खूब आजचे विषय लेता आणि चर्चा करण्याचा विषय आजचेच पण कैक मातेमय हे विषय बेसरे कोणीच होती गोंधळ बी वेरोच तो मन वाटच ये पर विचार करन नेक्स्ट टाइम ये विषय पर थोडसे विषय कमी करणं शॉर्ट टाइम करणं आणि पचो पर विचार जरा व्यवस्थित वेचा गोर समाज कौन सा जर के तो हमने न आज वरो आदर्श चावच कोई तरी मराठा समाज कौन सा करण के पर शिवाजी महाराज देखा जावच तो ओसो कोई एक बुद्धिस्ट किंवा दलित समाजेर लोक हानो आपण मुंड्यांग दिखाय की समाज कौन सा की मी महार आहे मी बुद्धिस्ट आहे तो डॉक्टर आंबेडकर दिखा जावच गोरमाटी में हमने न कोई आदर्श सकाय तो हम जो को महाराष्ट्र आंध्र तेलंगणा जो साउथ इंडियन लोग सा तो हम भाग्यवान सा आणि तमने जो चिंता पड़ रही कि उत्तर भारते में जो को गोरवट कमी वेती जा रही वो तो भाषा खत्म वेरीच वो धाटी खत्म वेरीच होने में सेवालाल महाराजे सरे को कोई आदर्श नेतृत्व कोनी मळो तो हमने न ये देखणो लागे कि सेवालाल महाराजेर नक्की विचार काहीच और धाटी ती चालो तो सेवालाल महाराज आदर्श येर सारूचक और आंगाड़ी हजारों साले थी जर गोरपट हमारो गोरपण ये गोर कल्चर जो वेतो तो वो खत्म वेतो जा रहो तो सेवालाल महाराज जन्म लेताणी मनवाटाचो बचावणा को कारण आज हम जो को विचार येती आज महाराष्ट्र किंवा दक्षिण भारत हम जो केरेचा की आज आपण जिंदाच हा आपण धाटी जिंदाच तो ये सेवालाल महाराजेरो विचार हम भारत में ले जाओ जगह में ले जाओ सेवालाल महाराजेर विचार वो भ्रष्ट मत करो सेती मोट समस्या आज हमार माई सेवालाल महाराज जे के गोवर हम तंतो तंत विचार को नहीं कर रहे बिल्कुल और विपरीत कार्य कर रहे चा 50 साल 100 साल 200 साले में हमारो ये कल्चर खत्म करे रो पाप हम कर रहे चा मैं न सांस्कृतिक भ्रष्टाचार कुछ इस सांस्कृतिक भ्रष्टाचार हमने न कौन से भी नादेम लागन कर रहे तमने सबेन मान मंजूर विणन चावच कि हम लक्ष्य चंडी यज्ञ हमार धाटी में बेचे नहीं वन करे दिने केरी तरी आपण स्वार्थ सारू की दे पण येन का कोणी का करे दिने भा ये हमार आदर्शच काय जर हम निरीश्वरवाद करायचा सेवालाल महाराजेर पगड़ी मुंबई विद्यापीठे माहेर काही लोक सेवालाल महाराजेर पोरा देवीन असो काहीच करण हा सेवालाल महाराज जयंती करायचा विद्यापीठे माही तो वो कुछ काहीच असो सेवालाल महाराज नको चालो देखे नाही हो तो काहीच होतं देवळे माही काहीच वर मूर्तीची काहीच वर पगडीर दर्शन करायचं ही पगडी काहीच का लागो सेवालाल महाराजेर पगडी वो पगडीरच का करोचो मग आप तुम विचार करो वापस आए आणि वो पर विचार मंथन रकाडायचं की पगडीर पूजा करायचं हम लोग पगडी अटकायचं मातोचं भेजोचं मतीचं जे मती ती नीतीचं हाँ हमार नीति काहीच किडी मुंगिंग साई वेस जगदनियान जगदनगिंग साई वेस सारी लोकुर कल्याण करो और हमार कल्याण वे जाओ हमार लोग राज सत्ता को नहीं भोगे वो कराए वो लोगों न सत्ता दिने सत्ताधीश लोगों न राजा लोगों न अन्न पानी सब पुराए हम और पेक्षा ग्रेट सा नहीं हमार कल्चर ग्रेट सही खूप मोठं कल्चरचं जगमय कल्चरचं आवडा मोठो कल्चरेर हम जर वंशत सा तो कल्चर हमने बचाडेंचा भ्रष्ट नवीचा मग कालेर एक प्रश्न दिकारोचं की लोक नाळी नाळी धर्मेम का जारेचं हमार कल्चर भ्रष्ट वे पर वो कनेर कल्चरेम जावचो लोक जो सगळा सेण्या हमकाच मार काका ती झगडो वेगो तो दुसरे काका घर हम होती दोस्ती करायचा ही हानूच हमार कल्चर भ्रष्ट वेचा है पर मन होता आचो कोणी लागरो तो मग समदुखी कल्चर आहे कने किंवा समान कल्चर येते हम दोस्ती करलाता आणि आज एक बात अजीक छ की आपण जर गोरवट कसा आपण गोरवट समाज हमने गोरवट लारच दिल्लीम झेंडा फडकायरच काय मतलब जो बाहेर गोरवट जर आपण गोर कल्चर छ ही कल्चर हमार कल्चर जर आत्रा श्रेष्ठ छ आणि ही कल्चर जर आत्रा श्रेष्ठ छ तो ही कल्चर तम दुसऱ्यान का दोनी पूरे देशर लोकून का दोनी मराठी हिंदी ख्रिश्चन मुस्लिम बुद्धिस्ट हे लोकून का दोनी तर
તમને ન જનાતો દેશે પર ને આરએસએસ કાંઈ કરે છે, બીજેપી કાંઈ કરે છે, તમને સમજો છો કે હું આપણું કલ્ચર પસારી છે દેશમાં जो छे कल्चर हिंदू धर्मेरो हिंदू राष्ट्र बना रही देश बना रो धर्म बना रो मंदिर बना रो तुम्हारे माथे पर घाल रही हमारे माथे पर आणि और नामे पर करी होने मालूम छो देव नहीं धर्म नहीं बामणे सबे मालूम छो छे पण तमने फसारी छ हमने फसारी छ आणि ऊपर वो राज सत्ता कुछ हमारो अच्छा कल्चर है, हमारा सबसे अच्छा कल्चर है, इसका प्रसार हम ठीक से क्यों नहीं करते? आप प्रसार करने से पहले हम स्वीकार क्यों नहीं करते? उसके अनुकरण क्यों नहीं कर रहे? हम भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक भ्रष्टाचार। दूसरो एक प्रश्न मारो हिसाबेतीचं जगे में सभेन समजलो व्यय कनाय बी पाणी आरो छ कनाय बी उंदाळो तपडो छ मुंबई में 26 डिग्री सेल्सियस आज आम जंगलेम छा तो भी आता जो तापमान वेरीचं आणि भयानक ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम छ। अगर हम बंजारे हैं, धरती के पूजक है, पर्यावरण के रखवाले हैं, जंगल जल, फिर ये समस्या हमारी नहीं है, ये कल्चरल भ्रष्टाचार होने की वजह से समस्या आ सकती है। तो हमारा ये भी फर्ज बनना चाहिए क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग हमारा समाज भी खत्म हो रहा है। दुनिया में आज रिपोर्ट ऐसे आ रही है कि ये 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर दुनिया का तापमान बढ़ जाएगा तो यहाँ इंसान नाम का कोई बचेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं बचेंगे। तो ये एक ग्लोबल समस्या है, सारे देश में जगत में हमारे लोग हैं, इस पे हमने गौर करना पड़ेगा। और हम धरती पूजक है तो हमारा सबसे बड़ा सबसे अहम हमारा कर्तव्य है कि इस विषय पर काम करने क्या करना चाहिए मैं 2 बातों में बता दूंगा, बहुत सिंपल है। जिस वजह से ये समस्या खड़ी हो रही है उसका है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेवालाल महाराज ने कहे थे, अभी सच नहीं झूठ मुझे नहीं मालूम, उन्होंने रेल को रोका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, ब्रिटिश यहाँ क्यों आए? उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था, व्यापार बढ़ाना केवल नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा है और उसका हम शिकार हो रहे हैं। सेवालाल महाराज ने दूरदृष्टि से उस टाइम इस चीज को विरोध किया था, तो उनको पता था वो केवल हमारा व्यापार खत्म हो रहा था इतना नहीं, लेकिन उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़कर हमारे लोगों के जीवन स्तर खत्म होने की उनको उस समय डर था और वो योग्य था, ऐसे आज भी दिखा जाता है। तो हमें क्या करना है? सेवालाल महाराज के बाद में वसंतराव नाईक ने हमें इस महाराष्ट्र में अच्छी शिक्षा दी है और सबको खेती करने का मौका दिया है। देश में कई जगह पर, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर भारत में और कई जगह पर खेती नाम की हमारे लोगों के पास कोई व्यापार नहीं है, खेती नहीं है, शिक्षा नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा में जहाँ सेवालाल महाराज हुए, वसंतराव नाईक हुए, ये समाज मैं समझता हूँ सबसे सुखी है। वो इसलिए वसंतराव नाईक ने हमें शिक्षा और खेती ये 2 चीज़ें दी है। ये खेती हमने करना है, वो खेती जानबूझ के ऐसा नहीं है, वो देने के पीछे में मकसद है कि जो अगर कहते कि सिंधु संस्कृति के हम रखवाले हैं, वहाँ से हमारा जन्म हुआ है, तो सिंधु संस्कृति में क्या खाते थे? उस जमाने में क्या खाते थे? क्या हम जंगल के फल केवल तोड़ के नहीं खाते थे? यहाँ महिलाएं बैठी है और देश का इतिहास है कि भारतीय महिलाओं ने भारतीय कृषि का संशोधन किया हुआ है। क्या अगर सिंधु संस्कृति के हम पूर्वज है तो हमारी महिलाओं ने खेती का संशोधन किया हुआ, ये नहीं लगता है? मुझे लगता है। मेरे बाप दादा कहते थे, मेरी माँ कहती थी कि हम ही ने खेती की, मेरी माँ हल चलाती थी। और वो कहते थे कि अगर महिला अगर खेती की पूजा, वो कोई पूजा करते जब फसल निकलती तो मेरी माँ करती थी, वो महिलाओं ने करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रावधान महिलाओं को है। उसकी वजह क्या है? तो मेरी माँ बताती है कि देखो बाबू, कोई कई हजारों साल पहले हमारे पास सब कुछ था, खेती थी, हमारे अच्छे राजवाड़े थे, सब कुछ थे, खेती हमारा अच्छा कल्चर था, सबसे बंधु भाव से रहते थे। लेकिन हमारा वो खेती छीन लिया, हमारा सब छीन लिया और हम बेघर हो गए थे, देशो धड़ीला लागलो। तो उसका प्रतीक है हम तीज करते हैं। तीज करो चो नहीं तम? ही तीज कायचा एवढा कोल्डी माही धूळ घालाचा, गहू पेराचा और मकसद काहीच
ई आज तमार जो ये धार्मिक जो कथाचं उछे गोरमाटीर तीजेर और मकसद से कि हमारी इतनी बड़ी सिंधु संस्कृति की हम खेती पूर्वज थे और महिलाएं वो जब तीज तोड़ते तो रोती है इसलिए कि हमारा वैभव गम गया। तो ये हमारा वैभव, ये संस्कृति हमारी, उसको हमने वापस से लाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पे है कि अभी खेती में कैसे गए। वसंतराव नाइक में 2 मिनट में कंक्लूड करेंगे, वसंतराव नाइक ने हमें दिया था, लेकिन आज 50 साल में देखे उसी यवतमाल जिले के मेरे भाई के साथ में हजारों लाखों लोग आत्महत्या किए हुए हैं यवतमाल जिले में। जहां वसंतराव नाइक यवतमाल जिले के, मैं उसी जिले का हूं, बहुत सारे लोग यवतमाल जिले से है, लेकिन वहीं पर आत्महत्या का सबसे बड़ा वो इसलिए है कि खेती किसानी को पैसा ज्यादा लगता है और फसल कम हो रही है। लेकिन 40 साल पहले जब मैं बचपन में मैं देखता था, हमारे खेती किसानी को पैसे नहीं लगते थे, बीज हमारे घर में पैदा होती थी, खाद हमारे घर में पौधे, मेरे घर में 20-25 गाय होती थी, खाद बनता था। जब नेचुरल फार्मिंग होता था, कोई खरीदी नहीं होती थी। ये जो नीति है, इस नीति के ऊपर बाद में हम बात कर सकते हैं। तो बहुत खतरनाक नीति है ब्रिटिशों ने, वो तो चले गए लेकिन 2-4 चीजें हमारे ऊपर छोड़ दी है, वो गुलामी के लिए छोड़ दी है। उनका एक तो जो वैद्य की इलाज हमारे ऊपर करते एलोपैथी, वो यहाँ पे इस देश पे छोड़ दिए है, और ये खाद हमारी खेती खराब करने के लिए हमारे ऊपर छोड़ दी है। उससे पानी का स्तर कम हो गया है, कुएं में 10, 12, 20, 25 फीट पे पानी लगता था, पानी नहीं मिल रहा है, और खेती में कर्जा ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे बच्चे हैं ना, हमारे लड़के जो स्कूल में जा रहे हैं वो हायर एजुकेशन नहीं कर सकते, और घर में ठीक से पेड़ भी नहीं पाल सकते। ये समस्या है, इस समस्या का मूल देखो, और वो सुधारने का रास्ता है हमारा टांडा व्यवस्था जो है। वो टांडा व्यवस्था में मुझे लगता है कि जैसे देवी जी ने बताया कि ये सारी समस्या है, टांडा व्यवस्था में तो कंट्रोल हो जाएगा। दारू किसने पीना, नहीं पीना, किसके कल से कितना पीना, हाँ, कौन क्या काम करना है, सब हो जाएगा। और मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि टांडा विकास ये एक हमारा एक मुद्दा लीजिए, उसमें खेती आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, उनका हेल्थ आ जाएगा, और एक जो एजुकेशन में हमारे लिए आजकल रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मैं रिजर्वेशन पे इसलिए नहीं जाऊंगा कि उससे देश में अलग अलग तरीके के हैं, और कौन किसके रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन हम अपना फर्ज निभाएंगे कि नहीं। हम एक विद्यार्थी निधि बनाना चाहते साहब, देश भर के सारे बंजारे एक ट्रस्ट बनाइए, और जिसको हायर एजुकेशन लेना, फॉरेन में जाना है, करोड़ों रुपया उसमें जमा कीजिए, उनका एजुकेशन हो सकता है। किसी के ऊपर निर्भर मत हो। बंजारा ये आत्मनिर्भर समाज था, आज भी आत्मनिर्भर बन सकता है अगर टांडा कल्चर हमारा जिंदा कर सकते। शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, और शहर में कुछ नहीं है। 50-100 साल से हमारे बंजारे, जैसे यहाँ पे इसी इलाके में 50 टांडे हैं हमारे बंजारों के, वो बेचारे जैसे कि वैसे ही पड़े हैं, विकास नहीं हो सकता है। वो हर बार सोचते हैं कि गांव में जाएंगे, कभी खेती करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी फायदा नहीं हो, यहाँ पर भी फायदा। कुछ तो भी नीति में गलती हो रही है। हमें इस भारत देश में, इस देश संविधानिक देश में अगर रहना है तो हमें सबसे दोस्ती करके रहना पड़ेगा। हमारे समदुखी लोगों से दोस्ती करके रहो। उन लोगों से, कल कई लोग कह रहे थे कि दूसरे समाज की विचारधारा से जरूरत नहीं है। जरूरत उन लोगों को बराबर पड़ती है जो राजनीतिक लोग होते हैं, वो बराबर उनके जाएंगे, मुसलमान के मस्जिद में जाएंगे, वो पगड़ी के बजाय उनके पहने टोपी पहनेंगे। लेकिन ये ड्रामा मत करो। उनसे सेवालाल महाराज ने कहा है, और गोरों से दोस्ती करो। ये दोस्ती का एक रहेगा। जब टांडा हमारा ठीक रहेगा, गांव वाले से दोस्ती करना पड़ेगा हमें। द्वेष मत करो, दुश्मनी मत करो, ये हमारी संस्कृति है। और तभी किसी की भी जरूरत पड़े तो मुझे लगता है सामाजिक स्तर, हमारा राजकीय स्तर, शिक्षा का स्तर बदलने में हम कामयाब हो सकते हैं। जय भारत, जय संविधान। थँक्यू विलास भैया. नंतर नाईक साहेब नंतर जे महाराष्ट्र परिवर्तनेर फळी तयार किदे और मैं एक अग्रगण्य व्यक्ती बंजारा एकता आणि कर्मचारी संघटना निमित्त ती काम किदे जे दिगंबर राठोड साहेबांनी विनंती करू छु
आजेर 10 मुद्दा पर वो આપણો મત વ્યક્ત કરવાનું અને પર્યાય બી સૂચાણું ઉપાય યોજના બી સૂચાણું. आवाज हमारा आदर्श सेवालाल महाराज वसंतराव नाईक ए महामानवेनं अभिवादन करण आजेर ये मिटिंगेर माहिती सालीम सहभागी मार सहकारी आणि भगिनी भाईओ आवाज आरो तुम्ही सु मग एक એ ठिकाणी खेद व्यक्त करू છું की कदाचित मारो बोलणं ही बकळ लोकून डायजेस्ट हे नीस आणि वर मनही खेद छे नी कारण वो जेरे तेरे समजन लियर पद्धतीवर भागरच मन जे काही समजो मारो कर्तव्य છે કે મારે સમાજને સમજાન કેવો कारण मारो गुरु कांशीरामेरो चेला मारा ओळख छिपांडर काढून मारो गुरु कांशीराम कहतो समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा. अच्छा तो समझाने वाले को पहले समझना होगा और समझकर समझाना होगा. जर समजाय वाळेनच काही न समजो म्हणू जर आडेमच काही नाही हो तो पौराम कते त्याळोस आणि करताना बक्कळ वातेरो बारकाईती विचार करो विचार मग काले ती करतो विचार हाही आपण सहज बोलताचा विचार करा पण विचार कू कळणं हाही शिकणं बी गरजेरोस. एरे ऊपर आता पंडित चौहानचं आजचो अभ्यास करजो एडवर्ड डी बोनो ओन जागतिक गुरु मानत लोक जगेर माय वो एर ऊपर जवळपास एक 80 आसपास पुस्तक लखमेलोस हाउ टू थिंक आणि हाई विचार करण हम जे प्रत्येक वाचर एनालिसिस जर किदे तो बकळ वाते हमारे ध्यान मावदास. मग जास्त काही कोणी आजर विषय संदर्भेती थोडक्यात माय काही मन जे वाटत जोग बोलाळो तू केनी आचो वाटिये केनी बला वाटिये केनी समजे केनी समज कोणी कोई लाईक करे कोई लाईक करा कोणी और मन दुःख छे नहीं मन जत्रा समजो तो बत्रा मग क्या हो तो आज आपण जे अरेंज किदे जे प्रमाण हमार शेती मोठ समस्या काही शेती मोठ समस्या है कि हमनून ये भारतेर माई एक मनक्याकरणच समज रे कोणीच लोक आतेर समाज व्यवस्था हमनून मनक्याकरण समजरी कोणती आज सध्या हम ये समाज व्यवस्थार गुलाम छा लाचार छा मजबूर छा. एक सब्जेक्ट करता मैं तुम्हारे समोर मेलू तो व्हाई वी आर independent and feared. Why we are dependent and feared in independent India. एर ऊपर जर हम विचार किदे तो आज वो परिस्थिति में हम छा कहें Why we are dependent and feared in independent India. ही हमार घण मोठ शेती समस्याचं पेल समस्या महत्वाचं जर शिक्षण शिक्षण ही हरेक वातेरो दरवाजा खोलेवाळ
गुरु किल्लीस आणि ई शिक्षण हमनुन मडरोच काही ये देशेरो दुर्दैव छ कि ये देशे में सेवाते ये माई हमनु शिक्षा तो मडरीच पण हाऊ शिक्षण कोणी मडरो हाऊ टू थिंक विचार कू करो कणू हाई शिक्षण हमनु मडरो कोणती भारतीय माई और कतीही महाविद्यालय छेनी फॅकल्टी छेनी जे मौर्य पिरियड माई नालंदा तक्षशिला असे वेगवेगळे विद्यालय विश्व विद्यापीठ थिंकिंग करे सारू बट वरमाई हाउ टू थिंक शिकाते आज हम शिक्षण शिकरेचा आजर शिक्षण अवस्था कायच हम शिक्षण शिकरेचा वर माहिती लिटरेट हेरेचा लिटरेट हाई पेल पायरीस ओरे नंतर हम एज्युकेट हेरेचा एज्युकेटेड हे देता कसे सारू हे नौकरी पेट भरेरो साधन बनायपुरता शिक्षण शिकली दे डॉक्टर वकील इंजिनियर प्राध्यापक सालीम हेगे पण हम पेट भरेन लागे हाऊ माहिती मळेवाळो शिक्षण हम शिके पेट भरे पुरती माहिती मळेवाळो शिक्षण शिके वो ती एज्युकेटेड हेगे हम पेट भरे पुरता सफिशियंट पण वर तिसरी पायरी शिक्षण कल्चरड हे कोणी हा शिक्षण शिकन कल्चरड है गे कहीं हाई महत्व म्हणजे हमारे ऊपर वो संस्कार है कहीं कौन से संस्कार जे समाजे में हम जन्मे वो समाजे साम होटो फरन देकर पे बैक टू सोसाइटी करे संस्कार हमारे में है कहीं ये संस्कार हमारे ऊपर करियर शिक्षण हम मुळो कोणती कारण कल्चर्ड हम हेचा का कोणी हाई प्रश्नच आणि जर हम कल्चर्ड कोणी हे म्हणू तो हम क्रिएशन चवत पायरीचं शिक्षण आहे क्रिएटिव्ह हेणो हम क्रिएटिव्ह हे काय हाई भी प्रश्न हम जे पढ़े लिखे लोग था वो हाई विचार करें प्रबुद्ध शिकताने जे प्रबुद्ध हे तो हे काय आणि जर हे हेते तो डॉक्टर बाबासाहेब बेन काकासाहेब कालेलकर आयोग समोर साक्ष देन बोलायते जना काकासाहेब कालेलकर आयोग समोर साक्ष देतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर घेतो कालेलकर वन प्रश्न पूछतो का बाबासाहेब प्रगल्भ समाजाची तुमची व्याख्या काय जना बाबासाहेब वन घेतो जिस समाज में 10 बैरिस्टर 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर हो गए वो समाज प्रगल्भ समाज हो गया है ऐसा मैं समझूंगा आज वो उन्होंने हमारी कसौटी पर तपासन देखो गरजेरो तो कहीं हम शिक्षण शिकताने एज्युकेटेड है गे कल्चरड है कहीं क्रिएटिव है कहीं हाई देखो आणि ए लोक कोणती नवीन काही क्रिएशन करण लेर अपेक्षा केरकंती आहेत ती क्रिएटिव्ह लोक कोणती कारण बाबासाहेब आज एक वाचत की ये जर शिके शिकाय लोक जेना हम इंटेलेक्चुअल काचा हमनुन इंटेलेक्चुअल कोणी वर आंगेर पाहिली हम जना नॅशनल कोऑपरेटिव्ह इंटेलिजन्स क्लासेर में रूपांतरित हो जाया नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास इरमाई हमारो जना रूपांतर ही जना हम समाजेन दिशा दियर काबिल है सकाता कारण हमारे समाजेरो भलो दूसरो कोहीच कर सके नहीं फक्त आणि फक्त ये हमारो जे बुद्धिजीवी वर्गच ऊच समाजेन योग्य दिशा दे सकत आणि बाबासाहेब अजय सावधानता केमेल होतं की जर बुद्धिजीवी वर्ग जर ठरा नाको तो ये समाजेन आचो मार्ग दकाळ सकत पण जर ही बुद्धिजीवी वर्ग शांत बेटो समाजे सामो दुर्लक्ष करना को तो वो समाजेर आदोगती भी है सकत आणि आज हमार शेती मोठ समस्या हाईच कि हमार शिके शिकाय लोक आज समाज सामो दुर्लक्ष कर देने
दुसरं समाजर वाटला हे कारण हाईच डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरच कच जिस समाज को मिटाना है उसका इतिहास मिटा दो, जिस समाज को मिटाना है उसका इतिहास मिटा दो. आज हमारा इतिहास मिटाएम आमेलो हम कोण हे ते कालेची आपण चर्चा करायचा काही हे ते आणि आज काही हे घ्यायचा कारण हमारे साली मेरे प्रश्न मूळ शेती मोठो प्रश्न निलेश जी शिक्षण व्यवस्था हम शिक्षण जे शिकरेता पेट भरे पुरता शिकरेता हम न ओरिजिनल विचार करेरो शिक्षण मोडरो कोणते हाई शेती मोठी समस्या आणि जना विचार करे शिक्षण मिल जाए हम विचार करिया आणि हमारे समाज आचो करेर तक बला करेर तक हाई ठरा सकाचा पेल मुद्दा. दुसरा मुद्दाच महाराष्ट्र आणि उत्तर भारतीय राज्य प्रश्न कोणच बेसिक मूळ प्रश्न सालीमेर सारखेच कारण आचेर वत्रा प्रश्न आचेर हाई प्रश्न कोणी सालीम भारते मायरे गोरमाटी रे आणि भारतेर भारेर गोरमाटी रे हेच प्रश्न कारण गुरुपर वेळ गमावणे. तिसरो प्रश्नच तांडे में रोजगार धंधो हूँ बढ़ातो है एरे सारू मैं रिक्वेस्ट करूँ आजेर घड़ी टेम्पररी तमारो जर उद्धार करेल तो महिला मंडळ किंवा एर माध्यम माहिती आपण बचत गट वगैरे कर मिलेचा आजी मोठे प्रमाणे जाहीरच तो तमनुन कोऑपरेशन अंगीकार करून लागिए कोऑपरेशन हम कितने तुम समझ में लेता कोऑपरेशन है ना शुगर फैक्ट्री काढणो काही मिल सूत गिरणी काढणो किंवा आजी कोणती तरी सहकारी संस्था काढणो आत्रास पुरता हम समजून नीचा आपण खऱ्या अर्थात जर समजून ले कोऑपरेशन काहीच कोऑपरेशन इज नथिंग